इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है दो सेनाओं को एक दूसरे से लड़ते दिखाते हुए। एक तरफ रोम की सेना थी और दूसरी तरफ जर्मनी की। लेकिन रोम के सेनापति, जिसका नाम मैक्सिमस होता है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहादुर था। रोम की पूरी सेना मैक्सिमस को अपना मसीहा मानती थी और उसके इशारा करने पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए रेडी रहती। मैक्सिमस के पास भी जितनी फाइटिंग टेक्निक्स आती थी उसने अपने सारे सैनिकों को सिखा कर रखी होती हैं, जिससे कि रोम साम्राज्य के सारे सैनिक काफी अव्वल दर्जे की योद्धा बन चुके होते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर रोम और जर्मनी की सेना के बीच काफी भयानक लड़ाई हुई, लेकिन अंत में जीत होती है तो मैक्सिमस यानी कि रोम साम्राज्य के सैनिकों की। रोम की सेना ने तो अपने आसपास के सभी साम्राज्य को हराकर अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी रोम के राजा बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो मैक्सिमस को अपने राजमहल में बात करने के लिए बुलाते हैं। राजा ने मैक्सिमस को बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी रोम को कंट्रोल करने में लगा दी और अब मैं चाहता हूँ कि हमारा साम्राज्य बिल्कुल भी युद्ध ना करे और अपने आगे की जिंदगी एकदम शांति प्रिय बिताए। मैक्सिमस और राजा एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। राजा तो मैक्सिमस को अपने बेटे से भी ऊपर मानता था। राजा को पता था कि उसके पास अब कुछ साल ही बचे रह गए हैं जिंदा रहने के लिए, इसीलिए वो चाहते थे कि उसके बाद रोम साम्राज्य को कोई और नहीं बल्कि मैक्सिमस ही संभाले। लेकिन राजा को तो खुद का एक बेटा और बेटी थी। बेटे का नाम कॉमडस होता है, पर राजा अपने बेटे को राजगद्दी देने के बजाय मैक्सिमस को ये गद्दी सौंप रहे थे, क्योंकि मैक्सिमस ही इन सारी चीजों का हकदार है। लेकिन यहाँ मैक्सिमस चाहता था कि वो राजगद्दी न संभालकर अपने फैमिली वालों से मिलने जाए, जो कि 5 साल से उनसे नहीं मिला है। पर राजा मैक्सिमस से बोलने लगे थे कि तुमसे अलावा और कोई भी रोम को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम मेरी बात मानो और मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी बन जाओ। मैक्सिमस राजा को नकार नहीं सकता था, इसीलिए वो कुछ दिनों की सोचने की मोहलत मांगता है। मैक्सिमस अपने अड्डे में आ गया था, जो इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन जब ये गद्दी की बातें राजा के सगे बेटे कॉमडस को पता चली, तब वो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। कॉमडस को लगता था कि उसके फादर अपनी गद्दी उसे ही देंगे, लेकिन जब उन्होंने मैक्सिमस को ये गद्दी देने का वादा कर दिया तब कॉमडस काफी गुस्सा हो जाता है। वो तो एकदम आग बबूला होकर अपने फादर के राजमहल में आता है और उन्हें जान से मार देता है। राजा के मरने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। मैक्सिमस भी अपने सैनिकों के साथ वहां पर आ जाता है राजा को देखने के लिए, जिसमें कि कॉमडस ने बताया कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन मैक्सिमस ने जब राजा की डेड बॉडी को काफी अच्छे से देखा, तब उसे अंदाजा हो जाता है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है, और ये हो न हो जरूर कॉमडस ने ही किया होगा। मैक्सिमस कॉमडस को डायरेक्टली नहीं बताता, उसे तो पूरी सेना के सामने कॉमडस की पोल खोलनी थी। इसीलिए वो जैसे ही अपनी पूरी सेना को बुलाने के लिए लेकर गया, तभी कॉमडस के वफादार मैक्सिमस को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि कॉमडस को भी अब पता चल चुका था कि मैक्सिमस उसके खिलाफ बगावत कर सकता है। इसीलिए कॉमडस ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि तुम सब मैक्सिमस को दूर गांव में लेकर जाकर जान से मार दो। वो सैनिक तो मैक्सिमस को पीछे से मारकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ लेकर चले आते हैं घने जंगलों के अंदर। उसी जगह पर मैक्सिमस को जान से मारने का डिसीजन लिया गया था। लेकिन बुरी बात ये होती है कि तब तक मैक्सिमस को होश आ चुका होता है। मैक्सिमस अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन सारे सैनिकों को एक ही बार में मारकर ढेर कर दे रहा था, और अब वो कॉमडस के सारे सैनिकों को खत्म करके अपने कबीले यानी कि घर की तरफ निकल गया था, जहां पर मैक्सिमस की फैमिली रहा करती थी। पूरे 1 दिनों का लंबा समय तय करने पर जब वो अपने कबीले के पास पहुंचा, तब सारी की सारी चीजें जली हुई थी, क्योंकि कॉमडस ने अपने सैनिकों से कहकर मैक्सिमस की पूरी कबीले को जलाकर राख कर दिया होता है। मैक्सिमस जब अपनी फैमिली वालों की डेड बॉडी देख रहा था, तब वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था अपने फैमिली वालों को वापस लाने के लिए। उसने उन लोगों को जमीन में दफना दिया और अंतिम श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद मैक्सिमस रोते रोते वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद यहाँ मैक्सिमस के पास कई सारे अजीब कबीले के लोग आ चुके थे, जो मैक्सिमस को उठाकर अपनी पूरी सेना के साथ लेकर जाने लगे। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक कबीले होते हैं, जिनका राजा प्रॉक्सिमो होता था। प्रॉक्सिमो अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा करता और उन्हें ग्लैडिएटर यानी कि तलवारबाजी सिखाता, जिससे कि वो सब एक भयानक खेल में शामिल हो पाए और उनका मनोरंजन हो। इसी तरीके से मजबूरी के कारण मैक्सिमस को भी उन सारे खेल में भाग लेना ही पड़ता है। प्रॉक्सिमो के कबीले में लाए गए सारे लोगों को सबसे पहले वो अच्छी तलवारबाजी सिखाता है और फिर भेज देता है एक बहुत ही बड़ी खूनी जंग में। उस जंग के अंदर सारे ग्लैडिएटर्स यानी कि तलवारबाजों को अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी और अंत तक सरवाइव करना होगा।
लड़ाई करते हुए वहाँ मैक्सिमस की मुलाकात जूबा और हीगन नाम के दो योद्धाओं से हुई थी। सभी लोग एक साथ खतरनाक दुश्मनों से लड़ रहे थे, लेकिन अंत में सिर्फ मैक्सिमम, जूबा और हीगन ही बचते हैं, यानी कि वही तीनों असली विजेता बन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रोम साम्राज्य का नया राजा कॉमोडोस बन चुका था, लेकिन कॉमोडोस के अंदर एक भी ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि वो राजा का पद निभा पाए, और सभी गांव वाले और सेना भी कॉमोडोस के डिसीजन से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। जैसे कि जब सेनापति और कुछ लोग आकर कॉमोडोस से कहते हैं कि गांव में महामारी की बीमारी फैल रही है, तो उसे खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा, लेकिन कॉमोडोस ये सारी बातें बिल्कुल भी सुनता ही नहीं। उसने तो इन छोटी बातों को एकदम से इग्नोर कर दिया था। उल्टा वो बोलने लगा कि हमें इन चीजों पर ध्यान ना देकर अपने साम्राज्य की पुरानी प्रथा को वापस लाना होगा, यानी कि वो पुराने खेल जो कि सालों पहले बंद हो चुके थे। दरअसल ये वही सारे मौत के खेल होते हैं जो मैक्सिमस उन कबीले वालों के साथ लड़ रहा था, लेकिन रोम साम्राज्य में इसकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। इसीलिए अब कॉमोडोस चाहता था कि ये प्रतियोगिता वापस से कराई जाए। दरअसल कॉमोडोस के डिसीजन से कोई भी खुश नहीं था। इसका रीजन होता है कॉमोडोस का बिहेवियर और उसका डिसीजन पावर। वहाँ मैक्सिमस अब लगातार लड़ाई करते जा रहा था और उन्हें जीतते भी जा रहा था, जिससे कि वो कबीले वालों के लोगों का सबसे फेवरेट योद्धा बन चुका होता है। मैक्सिमस तो वहाँ काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका था, साथ ही साथ कबीले के राजा प्रॉक्सिमो का भी वो काफी खास आदमी बन जाता है। अब एक दिन राजा प्रॉक्सिमो मैक्सिमस को अपने साथ बात करने के लिए बुलाते हैं, जो बता रहे थे कि तुम्हारी तलवारबाजी अब काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता में जाकर हिस्सा लेना पड़ेगा, जो कि रोम साम्राज्य के राजा कॉमोडोस ने आयोजित की है। यानी कि ये वही प्रतियोगिता होती है जिसके बारे में कॉमोडोस बात कर रहा था, लेकिन मैक्सिमस का मन नहीं होता कि वो रोम साम्राज्य में वापस जाए। प्रॉक्सिमो ने तो मैक्सिमस को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये एक बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें कि पूरे देश भर के अच्छे से अच्छे योद्धा वहाँ पर शामिल होंगे और लड़ाई करेंगे, इसीलिए तुम्हें भी वहाँ जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। मैक्सिमस सब बातों में प्रॉक्सिमो से पूछ लेता है कि क्या तुम भी एक अच्छे योद्धा थे? तब जाकर प्रॉक्सिमो ने बताया कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ता था और सेना का दिल जीतता था। भले ही मैं अंत तक नहीं टिक पाता, लेकिन मेरी फाइटिंग में इतनी अच्छाई होती थी कि सभी लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद करते। प्रॉक्सिमो तो मैक्सिमस को अपनी एक लकड़ी की तलवार दिखाता है जिसे कि बहुत ही पुराने राजा ने उसे गिफ्ट किया था, और प्रॉक्सिमो ने अपनी आधी लड़ाई इसी लकड़ी वाले तलवार से लड़ी थी। उसकी इतनी अच्छी बातें सुनकर मैक्सिमस भी अब रेडी हो जाता है रोम साम्राज्य में आयोजित उस बड़े से खेल में जाने के लिए। लेकिन प्रॉक्सिमो को ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैक्सिमस रोम के राजा कॉमोडोस को पहले से जानता है, और अब देखते ही देखते सारे देश के बड़े बड़े योद्धा आने लगे थे रोम साम्राज्य के अंदर। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम था जहाँ कई हजार दर्शक एक साथ बैठ सकते थे। मैक्सिमस भी अपनी योद्धाओं के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ आ जाता है। अब हमें कॉमोडोस दिखाया जा रहा था जिसने प्रतियोगिता तो आयोजित कर दी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि आधे से ज्यादा प्रजा के लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। उन्हें कॉमोडोस के डिसीजंस पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता। और तो और यहाँ कॉमोडोस की बहन जिसकी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे, उसे अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा चिंता लगी रहती, क्योंकि कॉमोडोस की बहन को पता होता है कि कॉमोडोस के बाद इस राजगद्दी का नया वारिस उसका बेटा ही बनेगा। इसीलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं कॉमोडोस उसके बेटे को जान से न मार दे। इसीलिए कॉमोडोस की बहन बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और डायरेक्टली पहुंचती है उन लोगों के पास जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कॉमोडोस राजा बन के गद्दी संभाले। कॉमोडोस की बहन उन खुफिया लोगों से मिलकर ये बात करती है कि हमें जल्द से जल्द कॉमोडोस को जान से मारना होगा, जिसके बाद ही मेरा बेटा इस पूरे साम्राज्य का नया राजा बन पाएगा। लेकिन वो सारे लोग जो कि कॉमोडोस की बहन के साथ थे, वो बताते हैं कि ये सही समय नहीं है कॉमोडोस को जान से मारने का, क्योंकि अभी भी सेना में कुछ लोग हैं जो कॉमोडोस का साथ देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा ही आएगा जब कॉमोडोस अपने करतूतों की वजह से सारे लोगों का हक खो देगा। उस मोमेंट पर ही हम कॉमोडोस को जान से मार देंगे। कॉमोडोस की बहन भी अपने साथियों के प्लान से काफी ज्यादा संतुष्ट हो जाती है। अब हमें यहाँ रोम साम्राज्य के सबसे बड़े स्टेडियम में दिखाया गया, जहाँ पर अलग अलग देश से आए हुए सारे योद्धा जमा हो रहे थे। उन सभी में मैक्सिमस भी शामिल था, जिसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा होता है। सभी योद्धा आने के बाद अब स्टेडियम में वो लोग आ जाते हैं जिनसे कि इन लोगों को लड़ना था, और वो सब तो बड़ी बड़ी रथ पर सवार होते हैं जिनके पास एडवांस हथियार भी मौजूद थे। उनके रथ के पहियों के ऊपर बड़े बड़े कीले लगे होते हैं जिससे कि कोई उनके पास ना आ सके, यानी कि मैक्सिमस और दूसरे योद्धाओं को किसी भी तरीके से इन लोगों को मार गिराना होगा। अब तो वहाँ कॉमोडोस अपनी बहन और सारे परिवार वालों के साथ आ जाता है ये सारी चीजें देखने के लिए। चारों तरफ लड़ाई अब स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैक्सिमस के पास काफी अच्छे प्लान्स होते हैं इन लोगों को मारने के लिए।
वो तो अपने बाकी योद्धाओं को भी गाइड कर रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, और जिसकी वजह से वो कई सारे रथों को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। सारी जनता उस नए योद्धा के नारे लगा रही थी, लेकिन किसी को ये आइडिया ही नहीं होता कि वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि मैक्सिमस ही है। मैक्सिमस और उसके योद्धाओं ने तो पूरे रथ पर सवार लोगों को मार गिराया था। कॉमडस भी पूछने लगता है कि ये महान योद्धा कौन है जिसने कि इतने सारे लोगों को हरा दिया। थोड़ी देर के अंदर अंदर ये पूरा युद्ध खत्म हो जाता है और मैक्सिमस के लोगों ने जीत लिया था, जिसके बाद कॉमडस खुद उस योद्धा से मिलने के लिए युद्ध के ग्राउंड में जाते हैं। कॉमडस योद्धा को शाबाशी दे रहा था कि तुम जैसा योद्धा हमारी भी सेना में चाहिए, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन मैक्सिमस उन्हें कुछ ना बताकर वहां से जाने लगा, जिससे कि कॉमडस काफी गुस्सा हो जाता है और अब उसने आदेश दिया कि तुम अपना चेहरा दिखाओ। तब जाकर मैक्सिमस अपना चेहरा दिखाता है, जिससे कि सारी सेना एकदम चौंक गई थी। मैक्सिमस कॉमडस से कहने लगा कि मैं अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेकर रहूंगा। कॉमडस की पूरी सेना मैक्सिमस को मारने के लिए उसे घेर लेती है, लेकिन वहां मौजूद जनता ने ये नारे लगाना स्टार्ट कर दिया कि जीने दो जीने दो, क्योंकि मैक्सिमस ने तो ये युद्ध जीत लिया था और जीतने वालों को कभी मारा नहीं जाता। इसीलिए अब कॉमडस मैक्सिमस और बाकी सारे योद्धाओं को छोड़ देता है। उसके बाद मैक्सिमस अपने सारे साथियों के साथ कबीले में वापस आ जाता है। कॉमडस की बहन लुसीला को जब पता चला कि मैक्सिमस अभी भी जिंदा है, तब वो उससे चोरी चुपके मिलने के लिए उसके कबीले में चली गई थी। दरअसल कई सालों पहले लुसीला और मैक्सिमस एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे, लेकिन राजगद्दी का लेवल ऊपर नीचे होने के कारण वो कभी मिल नहीं पाए। मैक्सिमस तो लुसीला को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसी के भाई ने उसके पूरे फैमिली वालों को मरवा दिया और अब वो किसी भी तरीके से कॉमडस से अपने परिवार वालों का बदला लेना चाहता है। लेकिन यहाँ लुसीला मैक्सिमस को समझा रही थी कि मैं भी अपने भाई के अगेंस्ट हूँ, मुझे भी अपने रोम साम्राज्य को एक अच्छा राजा प्रोवाइड करना है और मेरे भाई के बाद मेरा बेटा ही इस राजगद्दी का नया वारिस बनेगा। इसीलिए कॉमडस पूरा ट्राई कर रहा है कि वो मेरे बेटे को मार दे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। मैक्सिमस तो लुसीला से ये भी बोल रहा था कि तुम्हारे भाई ने राजा को भी जान से मार दिया, इसके बाद भी तुम उन लोगों के साथ क्यों मौजूद हो। तब जाकर लुसीला जवाब देती है कि मैं और मेरे कुछ लोग भी कॉमडस को जान से मारना चाहते हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं उस आदमी से मिलवा सकती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है कॉमडस को हराने में। लेकिन मैक्सिमस इस समय लुसीला की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए वो कह देता है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और मेरे ऊपर रहम करो कि तुम यहाँ कभी मत आना। लुसीला दुखी होकर वहाँ से चली गई थी। कॉमडस को अब ये बात पता चल चुकी थी कि मैक्सिमस मरा नहीं है बल्कि वो तो जिंदा है, लेकिन उसके सैनिकों ने तो उसे बताया था कि उन्होंने मैक्सिमस को जान से मार दिया। इसीलिए कॉमडस बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने उन सैनिकों को पकड़ता है जिसने की झूठ कहा और उन्हें बड़ी बेरहमी तरीके से बाकी सैनिकों के सामने मौत के घाट उतार देता है। कॉमडस तो अब किसी भी तरीके से अपने सत्ता का यूज करके मैक्सिमस को मरवाना चाहता था, इसीलिए अब उसने अपने साम्राज्य के सबसे ताकतवर सैनिक को बुलाया जिससे कि मैक्सिमस फाइट करेगा। आज तक इस बलवान सैनिक को कोई भी नहीं हरा पाया है। अब देखते ही देखते मैक्सिमस और उस बलवान योद्धा के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए कॉमडस ने तो ग्राउंड्स पर कई सारे टाइगर्स को बांध कर रखा था, जो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमस पर ही हमला करेंगे। शुरुआत में तो मैक्सिमस को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक साथ इनसे लड़ने को। एक शेर ने तो मैक्सिमस पर हमला करके उसे झपट्टा भी मार लिया था, लेकिन सही समय पर मैक्सिमस उसे काबू में करता है और मारकर दूर फेंक देता है। वो बलवान सैनिक तो लगातार मैक्सिमस पर हमला करते जा रहा था, लेकिन मैक्सिमस के पास भी अपनी फाइटिंग टेक्निक्स होती है जो उस बलवान सैनिक ने आज तक देखी नहीं थी। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर मैक्सिमस उस बलवान सैनिक को हराने में भी कामयाब हो गया था। वो तो एक हथियार लेकर बलवान सैनिक को जान से मारने जा रहा होता है। वहाँ मौजूद सारी जनता भी नारा लगा रही थी कि उसे मार दो, उसे मार दो। राजा कॉमडस भी आदेश देते हैं कि मेरे सैनिक को मार दिया जाए, लेकिन मैक्सिमस इंसानियत के नाते उस सैनिक को छोड़ देता है, जिससे कि सारी जनता मैक्सिमस का नारा लगाने लगी थी कि वो कितना ज्यादा बहादुर और दयालु है। लेकिन राजा कॉमडस इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे थे, क्योंकि जनता उसकी सराहना छोड़कर मैक्सिमस की सराहना कर रही थी, और अब उसने डिसीजन ले लिया था कि वो मैक्सिमस को किसी भी तरीके से जान से मरवा देगा। मैक्सिमस को तो अब साम्राज्य से दूर लेकर जाया जाने लगा। तभी उसे भीड़ के अंदर अपना एक सेवक दिखाई देता है जो पहले उसकी सेना में शामिल हुआ करता था। मैक्सिमस ने पूछा कि मेरी बाकी सेना कहाँ पर मौजूद है। तब उसे रिप्लाई मिलता है कि वो सारे ऑस्ट्रिया में मौजूद है। ये वो लोग होते हैं जो मैक्सिमस के कहने पर अपनी जान भी निछावर करने के लिए रेडी होते थे, लेकिन जब मैक्सिमस की मौत हो गई तब सारे लोग बिखर गए थे। इसीलिए मैक्सिमस अपने उस सेवक से कहता है कि बाकी लोगों को जाकर बता दो कि मैं जिंदा हूँ, जिससे कि उनमें आशा की किरण जग सके।
अब जल्द से जल्द मैक्सिमस को उसके कबीले में वापस भेज दिया गया। अब मैक्सिमस जब कॉमडस के कैद में मौजूद था तब कारागार के अंदर उसका ही एक सिपाही आता है। मैक्सिमस ने तो अपने साथी से कह दिया था कि तुम लुसीला को जाकर ये बता दो कि मैं उन साथियों से मिलना चाहता हूँ जो कॉमडस के खिलाफ हैं। मैक्सिमस का सेवक तो डायरेक्टली लुसीला के पास जाकर उसे ये सारी चीजें बता देता है, जिसके बाद लुसीला मैक्सिमस और उन सभी लोगों को लेकर आ जाती है जो कि कॉमडस के खिलाफ थे और बगावत करना चाहते थे। मैक्सिमस उन्हें पूरा प्लान बताता है कि तुम लोगों को किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से निकाल कर ऑस्ट्रिया भेजना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया में ही मैक्सिमस के 5000 से भी ज्यादा सैनिक थे, जिसकी मदद से मैक्सिमस ने कई सारी युद्ध को जीता था। और अगर वो वहां पर चला गया तो सैनिक वापस से इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे कि वो अपनी सेना लेकर वापस यहाँ आएगा और रोम की सेना से लड़ाई करेगा। इस अचानक हमले से भारी चांसेस हो सकते थे कि कॉमडस की सेना हार जाएगी और फिर रोम हमारे हाथ में आ सकता था। लुसीला और बाकी लोगों को भी ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगे होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कॉमडस को अपनी बहन लुसीला पर शक होने लगा, इसीलिए वो अपनी बहन लुसीला को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और इसकी धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। मजबूरी में आकर लुसीला को कॉमडस को सारी बातें बतानी ही पड़ती हैं। और अब कॉमडस को पता था कि उसके ही साम्राज्य के कुछ लोग उससे धोखा कर रहे हैं और मैक्सिमस को यहाँ से बाहर लेकर जा रहे हैं। इसीलिए अब कॉमडस ने अपनी पूरी सेना को साम्राज्य में फैला दिया जो मैक्सिमस को ढूंढ सके। मैक्सिमस तो लगातार साम्राज्य की सीमा तक जा रहा था, साथ में उसने अपना पूरा कॉस्ट्यूम पहन लिया होता है। लेकिन जब वो अपने घोड़े पर बैठने गया तभी अचानक कॉमडस की पूरी सेना उसे घेर लेती है। मैक्सिमस के जो साथी वहां पर मौजूद थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया और अब मैक्सिमस को रंगे हाथों पकड़कर वापस रोम साम्राज्य यानी कि कॉमडस के पास ला दिया जाता है। मैक्सिमस को तो अब सारी जनता के सामने बंदी बना कर रखा गया था। कॉमडस तो खुद की बहन लुसीला को भी नहीं छोड़ रहा था। उसे अब इतना तो पता चल गया होता है कि लुसीला उसके अगेंस्ट है और कॉमडस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का बेटा इस राजगद्दी का नया वारिस बने। इसीलिए कॉमडस ने जानबूझकर अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वो उससे एक बच्चा चाहता था, क्योंकि आगे चलकर उसका ही बच्चा इस राजगद्दी का नया वारिस बनेगा। इससे कॉमडस सेटिस्फाई होता है कि आखिरकार मेरा ही खून राजगद्दी संभाल रहा है। लुसीला पूरी तरीके से मजबूर थी, क्योंकि वो इन सारी चीजों में अब कुछ भी नहीं कर सकती है। कॉमडस जब मैक्सिमस के पास आया जहां उसे कैद किया गया था तो पूरी जनता मैक्सिमस के ही नारे लगा रही थी। ये सारी बातें कॉमडस को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जो चीजें वो शुरुआत से चाहता था अब मैक्सिमस को ही वो सारी इज्जत मिल रही है। कॉमडस तो मैक्सिमस को आकर धमकाने लगा था कि जरूर तुम एक नौकर थे और नौकर से एक गुलाम बने और अब एक तुम योद्धा हो, लेकिन तुम्हारा सामना आज तक किसी राजा से नहीं हुआ। मैक्सिमस तो हंसते हुए बोल रहा था कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करोगे। कॉमडस सिर्फ इतना कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए रोम साम्राज्य की सत्ता मेरे हाथों में ही रहेगी और मैं पूरी सेना और जनता का प्यार जीत कर ही रहूंगा। कॉमडस ने अब मैक्सिमस से लड़ाई करने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि पूरी जनता मैक्सिमस को ही अपना नया योद्धा मानती थी और अगर कॉमडस ने मैक्सिमस को हरा दिया तो वो उनकी नजर में काफी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन कॉमडस ने चालाकी से मैक्सिमस के पीठ पर एक चाकू मार दिया था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाए और अब थोड़ी देर के अंदर अंदर उन दोनों को ही बैटल ग्राउंड में लेकर आया जाता है, जिसके चारों तरफ से कॉमडस के सारे सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। सर्कल के अंदर सिर्फ मैक्सिमस और कॉमडस मौजूद थे, जिनके हाथ में तलवार होती है और अब कॉमडस चाहता था कि वो मैक्सिमस को जान से मार दे। इसीलिए उसने जानबूझकर मैक्सिमस को घायल कर दिया, जिससे कि वो पूरी ताकत से ना लड़ सके और अब दोनों में लगातार तलवारबाजी होने लग जाती है। कॉमडस लगातार मैक्सिमस पर वार करके उसे घायल कर रहा था, लेकिन मैक्सिमस भी कम नहीं होता है। उसने घायल होने के बावजूद भी अपनी सारी टेक्निक्स का यूज किया और कॉमडस के ऊपर लगातार वार कर दिया, जिससे कि उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। कॉमडस अपने बाकी योद्धाओं से तलवार मांग रहा था, लेकिन सेनापति वहां आकर सभी को कहता है कि इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होगी। इन दोनों महापुरुषों के बीच में जो फाइट चल रही है वो एकदम ईमानदारी से लड़ी जाएगी, क्योंकि सेनापति के साथ सारे लोग ये चाहते थे कि मैक्सिमस इस राजगद्दी का नया राजा बने। यहाँ मैक्सिमस ने भी ईमानदारी दिखाते हुए अपना तलवार फेंक दिया और अब दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन कॉमडस बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसने अपने पास एक छोटा सा खंजर रखा हुआ होता है, जिसे निकालकर वो मैक्सिमस को मारने चला गया था। लेकिन मैक्सिमस को इसका अंदाजा पहले से होने के कारण वो उसके वार से बचता है और कॉमडस के हाथ में मौजूद खंजर को उसके गले में ही घुसा देता है, जिससे कि कॉमडस की वहीं पर बुरी तरीके से मौत हो गई थी। सभी लोग पता नहीं क्यों अपने राजा के मरने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सब मैक्सिमस के अंदर अपना नया राजा उभरता हुआ देख रहे थे। बट मैक्सिमस सेनापति से कहता है कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ।
दरअसल रोम साम्राज्य को आप सभी मिलकर संभाल सकते हो, यानी कि इसे एक प्रजातंत्र बनाना पड़ेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता की चलेगी। मैक्सिमस ये सारी चीजें इसीलिए कह रहा था क्योंकि ये राजा की दिली ख्वाहिश थी। जिसके बाद मैक्सिमस वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वहाँ लूसीला भी जल्द से जल्द आ जाती है मैक्सिमस को ठीक करने के लिए, लेकिन मैक्सिमस सिर्फ यही कह रहा था कि अब तुम्हारी सत्ता तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा बेटा भी आगे चलकर इस साम्राज्य का राजा बन सकता है। जिसके बाद मैक्सिमस अपनी आंखें बंद करके एक अजीब विजन में खो जाता है जिसमें कि वो अपने वाइफ और अपने बच्चे को देख रहा था। मैक्सिमस तो उन दोनों की चेतना से जाकर जुड़ जाता है और वहीं पर एक बहादुर योद्धा की मृत्यु हो जाती है। हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।